असली बॉम्ब्स और डेटोनेटर कहाँ हैं? आपकी ये हरकत हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम जानती हो जो तुमने किया वो गलत था। तुमने खुद अपने आप खतरा मोल लिया है। तुम इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती, तो तुमने किया क्यों? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, मरना होगा तुम्हें इसी वक्त। सपना, थैंक गॉड ये सिर्फ एक भयानक सपना था, सच नहीं। हेलो। बहुत मुश्किल होगा ना रश्मि तुम्हारे लिए ये कि अब तक तुम्हें ये पता ही नहीं चला कि तुम्हारी दीदी है कहाँ, है ना? कौन हो तुम? मेरी दीदी के बारे में कैसे जानते हो? डरो मत, मैं तुम्हारा अच्छा चाहने वालों में से हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलवा सकता हूँ। आखिर कब तक तुम बिना कुछ जाने अपनी दीदी को अकेली ढूंढती फिरोगी? हो कौन तुम? क्या करोगे जानकर कि मैं कौन हूँ? तुम सिर्फ इतना जानो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारे उस दोस्त रणदीप की तरह नहीं हूँ जो तुमसे सिर्फ झूठे वादे करता है। वो तुम्हारी दीदी को ढूंढने से रहा, और उसका नमूना तो तुम देख ही चुकी हो। याद है जब तुम पूरा दिन इंटेरोगेशन रूम में थी, क्या मदद की रणदीप ने तुम्हारी? हो कौन तुम? मेरी दीदी के बारे में कैसे जानते हो? कैसे जानता हूँ ये जानना जरूरी नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं कल ही तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलवा सकता हूँ। क्या वो पुलिस वाला ये कर सकता है? जानता है तुम्हारी दीदी है कहाँ? नहीं जानता, और ना ही तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलवा सकता है। सिर्फ मैं ही तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलवा सकता हूँ, और वो भी कल ही के कल। बदले में तुम्हें छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। मंजूर है? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, कैसे यकीन कर लूं कि तुम सच बोल रहे हो? जल्द, बहुत ही जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। और हाँ, याद रहे, अगर तुमने इस बारे में अपने दोस्त से कुछ भी बताने की कोशिश की, या उसे फोन किया, या उसे मैसेज भी किया, तो मुझे यहाँ बैठे बैठे सब पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हर हरकत पर मैं नजर गड़ाए बैठा हूँ। याद रहे, तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी दीदी की जान भी ले सकती है। चाहते क्या हो तुम? फिलहाल तो तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपने माथे पर आए पसीने को पोंछ डालो और चैन की नींद सो जाओ, तब तक जब तक मैं तुम्हें दोबारा कॉल ना करूं। पार्सल लाए हो? जी। बहुत अच्छे।
अब एक एक करके अपना नाम और कोड बताओ। हमारा नाम समीर डागा है। अगर इस वक्त तुम हमारे सामने होते तो खुद तुम्हें गोली मार देते। अपनी पहचान बताने के लिए अगर तुम्हें कार्ड की जरूरत है तो लानत है तुम पर। अब तक तो ये नाम तुम्हारे जहन में इस तरह बस जाने चाहिए थे कि अगर नींद में भी कोई तुमसे ये सवाल पूछे तो तुम्हें इसका जवाब दे देना चाहिए। माफ कीजिएगा, मेरा नाम समीर डागा है। मैं एक टीवी मैकेनिक हूँ और मेरा कोड है 2702। मेरा नाम साहिल है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा कोड है 1407। मैं न्यूज़पेपर बेचता हूँ। मेरा नाम पांड्या, कोड है 0612। मैं राजा, मैं एक राइटर हूँ, 3010। बहुत अच्छे, आज से यही तुम सब लोगों की पहचान। मैम, हमें इन डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है? हमारे पास ऑलरेडी हमारे आई कार्ड्स हैं। अपने बेतुके और बेहुदा सवाल अपने पास ही रखो तो बेहतर रहेगा। अगर इनकी जरूरत नहीं होती तो इन्हें बनाने में अपना कीमती वक्त हम जाया नहीं करते, समझे? वक्त आ गया है कि इस औरत से कुछ काम करवा कर इसे इसके असली अंजाम तक पहुंचाया जाए। गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ? हाँ, मैं वो मिस्टर स्वामी से मिलने आया हूँ। ये आनंद सर तो अभी तक ऑफिस आए नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं वेट करता हूँ। हाँ चलिए सर। नहीं, मैं चला जाऊँगा। तुम एक काम करो, एक चाय ले आओ। जी। रात भर सोया नहीं हूँ, सर फट रहा है। जी। सुनो। जी सर। थोड़ी कड़क लाना। जी। अगर तुमने इस बारे में अपने दोस्त से कुछ भी बताने की कोशिश की या उसे फोन किया या उसे मैसेज भी किया, तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी दीदी की जान भी ले सकती है। नहीं है। हेलो। एक वीडियो सीडी भिजवाया है सबूत के लिए, देख लो। हेलो हेलो हेलो। मुझे मेरे घर जाना है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो, प्लीज। इतना सबूत काफी होना चाहिए मेरे ख्याल से। आखिर मैंने तुम्हारी दीदी की शक्ल जो तुम्हें दिखा दी। अगर अपनी दीदी को सही सलामत घर वापस ले जाना चाहती हो तो ठीक 2 बजे
चाइना क्रीक के पास जो खंडहर है वहां पे आ जाना। अगर नहीं आई तो तुम्हें ये अच्छी तरह से पता है कि हम तुम्हारी दीदी के साथ क्या कर सकते हैं। अकेली ही आना और साथ में वो पेंडेंट लाना मत भूलना जिसमें वो लाल कलर का पत्थर है। वो पेंडेंट हमारे हवाले कर दो और अपनी दीदी को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाओ। अगर गलती से भी तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश भी की तो हम तुम्हारी दीदी को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देंगे। याद रहे, ठीक 2 बजे। और हाँ, पेंडेंट लाना मत भूलना। एक मामूली से पेंडेंट के लिए उन्होंने मेरी दीदी को अपने पास रख लिया। आखिर ऐसा क्या है उस पेंडेंट में जो मेरी दीदी से ज्यादा कीमती है? वो मेरे डैडी और भैया की आखिरी निशानी है, तो उनका क्या लेना देना उस पेंडेंट से? क्या हो रहा है मेरी फैमिली के साथ? क्या चाहते हैं ये लोग? क्यों कर रहे हैं ये सब? भगवान, आपने कोई रास्ता बता। ये सब मेरी समझ के बाहर है। उनको पेंडेंट चाहिए ना, ले जाओ पेंडेंट, सब कुछ ले जाओ। मेरी दीदी को मेरे पास वापस छोड़ दो। पेंडेंट तो रणदीप लाने वाले थे। ये किसी भी हालत में पेंडेंट मुझे 2 घंटे में देना होगा। फोन भी नहीं लग रहा। पारुल, सर आप हैं? तुमसे एक फेवर चाहिए। जी सर। मुझे रश्मि भार्गव के केस के एविडेंस को चेक करना है। ठीक सर, मैं एंट्री कर दूँ। पारुल, मैं यहाँ नहीं हूँ, इसलिए मैंने कहा मुझे तुमसे फेवर चाहिए। घबराओ मत, कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, सिर्फ देखना है। प्लीज पारुल। ठीक है सर, थोड़ी जल्दी करना सर, किसी ने देख लिया तो। घबराओ मत। आनंद स्वामी, उन्होंने जाने से पहले मेरी चीजें अपने पास रख ली। उनमें एक पेंडेंट भी था। सर थोड़ा जल्दी। रश्मि भार्गव की सारी चीजें इसमें हैं, सिवाय उस पेंडेंट के। वो पेंडेंट है कहाँ? नोवा 6 बॉम्ब्स और डेटोनेटर इतने छोटे हैं कि घड़ी में भी हो सकते हैं। आनंद स्वामी ने रश्मि की चीजें अब तक एसटीएफ में रखी हैं। आखिर इन चीजों में ऐसा तो कुछ नहीं। पेंडेंट, मैं सही था। बॉम्ब्स पेंडेंट में तो नहीं हो सकते, लेकिन डेटोनेटर तो हो सकता है। शायद इसीलिए आनंद स्वामी ने पेंडेंट अपने पास रखा है। क्या वो जानता है कि उस पेंडेंट में बॉम्ब्स का डेटोनेटर है? आनंद स्वामी। Welcome, Lodge and Mr. Swami. कुछ
ज्यादा ही धमाल मचा दिया आपने। एक रॉ एजेंट के लिए लोगों के सामने इतना आना सही बात नहीं, ना आपके लिए ना एजेंसी के लिए। सर मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ। और वैसे भी मेरी इसी खासियत की वजह से, मेरे रॉ एजेंट होते हुए भी आपने मुझे मलिक की ऑर्गेनाइजेशन में एक अंडर कवर एजेंट बना के शामिल करवाया था। और वहां क्या क्या नहीं किया मैंने। एक बार तो हिडन कैमरा से लाइव शूट आउट रिकॉर्ड करके इंटरनेट से भेजा। याद आया? 10 साल सर, 10 साल से मैं उन आतंकवादियों के बीच रह के आपको खुफिया इंफॉर्मेशन देता आया हूं। क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है कि अगर उन टेररिस्ट को किसी की गद्दारी की जरा सी भी भनक लगे तो वो उनका क्या हश्र करते हैं? खोपड़ी में गोली नहीं मारते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करना बहुत आसान मौत देना है। देखो, मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम अपने काम में अच्छे नहीं। मुझे तो बस सिर्फ तुम्हारी चिंता है। अगर तुम ऐसे ही लाइमलाइट में आते रहे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और वो नकली रितिका मेहर, उसका क्या? उसे मरना पड़ा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो रणदीप शाहाना तक पहुंच जाता। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था मेहर के होश में आने का, और अगर रणदीप शाहाना तक पहुंच जाता तो हमें कभी पता नहीं चल पाता कि उसने बॉम्ब्स कहां पर छुपा के रखे हैं। मुझे हर हाल में शाहाना को पुलिस से दूर रखना था ताकि वो बॉम्ब्स हमारे हाथ लगे। वो बहुत ही ओवर स्मार्ट, हमेशा एक कदम आगे सोचता। रॉ इंडिया को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है, मासूम लोगों की जान लेने के लिए नहीं। इसलिए तुम जो भी करो बहुत सोच समझ के करो, बल्कि तुम वही करो जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है। वो नोवा 6 बॉम्ब्स और नोवा 6 बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने वाला डेटोनेटर ढूंढकर उन्हें हमारे हवाले कर दो। मैं ये सब वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए।